आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त आदिश्याम दीक्षित। और आज है महर्षि वाल्मीकि की जयंती और उस उपलक्ष्य में आज आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की रचना कालजयी रचना वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में महर्षि वाल्मीकि के जीवन के विषय में भी चर्चा करेंगे, उनकी रचना धर्मिता की बात भी करेंगे और साथ में आज के विशेष दिवस पर कुछ उदाहरण उनकी इस रचना से लेकर आएंगे जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और साथ में उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी ये भी हम जानेंगे। कार्यक्रम है विमर्श और हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे पास जो अतिथि आए हैं स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए वो संघ के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और आप क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के। और आज आप हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे। आपका बड़ा अध्ययन, इसकी जितनी भी रामायण पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रचनाएं की गई उन सब पर आपका अध्ययन है, चिंतन है, मनन है और साथ में समाज को दिशा देने के लिए ये सभी रचनाएं या सभी जो भगवान राम के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं उन पर कैसे क्या कुछ ऐसा है जो अनुकरणीय है और हम सब उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज ध्यान में रहेंगे आदिकवि महर्षि वाल्मीकि। आइए वार्ता शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं रामजी भाई जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। और आज जो महर्षि वाल्मीकि के बहाने आज हम रामायण के पक्षों पर भी बात करेंगे और भगवान राम की आराधना और उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है उसके अनुसरण करने की बात तो हम सदैव करते हैं। लेकिन देश भर में अलग अलग रामायणों के बीच में सबसे प्राचीनतम जो रचना है जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की रचना है उस पर भी हम बात करें। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के जीवन और उनसे जुड़े हुए तमाम ऐसे तथ्य जिनके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है। तो आप महर्षि वाल्मीकि के जीवन को आप कैसे देखते हैं और समाज को उनको कैसे देखना चाहिए? महर्षि वाल्मीकि तो आदि कवि माने जाते हैं जी, और वो रामायण काल में थे। अन्य जितने रामायण के रचनाकार हैं वो रामायण काल में नहीं थे, बाद में हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि उस समय थे और अनेक महापुरुषों से उनके भेंट भी हुई है। इतने बड़े महाकाव्य की रचना किया उन्होंने, भले उस रचना की प्रेरणा उनको नारद मुनि ने दिया था। संक्षिप्त में नारद मुनि ने उनको सारी राम कथा सुना कर गए हैं कि आप ऐसा 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 लिखिएगा। उसको उसने श्लोकबद्ध वाल्मीकि जी ने किया है। तो ये हम लोग जो प्रचलित हुई वो तुलसीदास जी की रामायण ज़्यादा प्रचलित हुई। संस्कृत में होने के बावजूद जो है वाल्मीकि रामायण का जो प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वाल्मीकि जी के जन्म को लेकर, उनके कुल को लेकर, उनके जीवन को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं या कहें एक मत नहीं है लोग। तो मूल तत्व क्या है उनके जीवन को लेकर, उनके जन्म को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर? अब सामान्यतः आज ये चलन हो गया है कि हर महापुरुष को किसी न किसी जाति में लोग बांट देते हैं। हाँ, इसलिए वाल्मीकि भी एक जाति में मान लिए गए। हाँ। जैसे परशुराम ब्राह्मण हो गए, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी हो गए। तो ये तो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने अलग अलग बंटवारा कर लिया और वो उनको अपना महापुरुष मान करके उनकी वो पूजा अर्चना करने लगे। वैसे कोई भी महापुरुष वाल्मीकि नहीं, वो किसी एक जाति के नाते नहीं माने गए हैं। ठीक बात। वो समाज के प्रेरक हैं, उत्प्रेरक हैं। अपने अपने ढंग से लोगों ने समाज को प्रेरणा दिया है। ऐसे वाल्मीकि जी भी थे। और वाल्मीकि रामायण में ही वाल्मीकि जी ने कहा है कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ। उसका श्लोक भी है। वाल्मीकि रामायण जो भी पढ़ेगा, पहले वो श्लोक और कोई सर्ग शुरू होने के पहले ही वाल्मीकि का जो चरित्र उसमें लिखा है कि जैसे पुलस्त्य हैं, नारद हैं, वशिष्ठ हैं, ऐसे वो प्रचेता थे, उनके पुत्र थे। किसी भी काल में वो जो प्रचलित है उनके बारे में कि हत्या करते थे, व्याध करते थे, मारते थे लोगों को, वहाँ भी नारद मुनि ने ही उनको प्रेरणा दिया है। तो वो छोड़ करके आ गए। फिर उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उस तपस्या में जब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने भी प्रेरणा दिया
रामायण की रचना करने का, और उन्होंने ही वाल्मीकि नाम दिया उनको। अच्छा, उनका नामकरण भी नामकरण भी नारद मुनि का दिया, ब्रह्मा जी का दिया, जी जी। अपने आप नाम नहीं है। नाम उनको उन तपस्या के बाद, जैसे लोग मरा मरा कहते हैं ना, ये मरा मरा राम राम जब हो गया तो ये बहुत लंबे समय तक वाल्मीकि जी ने साधना किया ब्रह्मा जी का। और वैसे भी सनातन जो परंपरा रही है उसमें जो भी अध्ययन करता है वो जो वर्ण का भेद है वो वर्ण के आधार पर, वो कार्य के आधार पर जो वर्ण का विभाजन है तो वो स्वतः कुल भी अपने आप निश्चित बन जाता है। इसके माध्यम से जब जो उनकी रचना है वाल्मीकि रामायण, तो वो जो हमारी सबसे समृद्ध भाषा रही संस्कृत उसमें है, क्या ये कारण था कि उसका प्रचार प्रसार कम हो पाया, समाज में उसकी पहुँच कम हो पाई? प्रचार प्रसार तो संस्कृत के कारण उसका कम हो पाया, और जो पूरा हिंदी भाषी इलाका है उसमें महात्मा तुलसीदास जी ने उसको अवधि से लगा करके अपने रामायण की रचना की, अवधि भाषा में। इसलिए ज्यादातर बोलचाल की भाषा अवधि है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरा उत्तर भारत ही कह लीजिए, जो हिंदी भाषी इलाका है उसमें संस्कृत की चलन कम है। स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता ठीक से, अदर भी नहीं होता है, इसलिए उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। लेकिन तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण को ऐतिहासिक रामायण माना गया है। ऐतिहासिक रामायण, ऐतिहासिक रामायण तो वो प्रमाणिक इतिहास में के हिसाब से उसको प्रमाणिक माना जाता है। जैसे महर्षि कंबन है, कंबन ने पूरे वाल्मीकि रामायण का तेलुगु में अनुवाद किया, बेस वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास ने भी उसी को बेस माना है, लेकिन उन्होंने गायन करके चौपाई के हिसाब से जो बोल चाल हो सकता है, और ज़्यादा प्रचार इसलिए हुआ कि तुलसीदास ने जब रामायण की रचना कर लिया तो लोगों को प्रेरणा दिया कि आप रामलीला करो। उससे उसको निरंतरता आती चली गई, इसलिए गांव गांव में रामलीला शुरू हो गई। रामलीला शुरू हो जाने पर वो जन जन में व्याप्त हो गया। अब ऐसा वाल्मीकि के कांड में कब समय नहीं था कि वाल्मीकि प्रेरणा देते, लेकिन तुलसीदास जी ने दिया। अब क्यों दिया? क्योंकि राम के चरित्र का समाज में जाना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। उस समय वाल्मीकि जी को आवश्यकता नहीं लगी होगी, नहीं लगी, केवल रचना किया उन्होंने। और ये सबके अपने अपने प्रेरणा भी हो सकती है, या एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें समय देशकाल परिस्थिति के अनुरूप विचार भी होता है। तो तुलसीदास जी को लगा कि केवल वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम का जो चरित्र है वो वहीं तक सीमित रहा है, ऐसा नहीं है, हमें समाज में ले जाना चाहिए। तो समाज में ले जाने का विधान यही है। उस समय जहाँ नहीं पढ़े लिखे हैं वहाँ भी लोग रामलीला होता था, तो कोई राम बन रहा है, कोई सीता बन रहा है, कोई रावण बन रहा है, और बनता है तो उसका चरित्र चित्रण करता है। तो जो नहीं भी पढ़े हैं, नहीं भी जानते हैं, आज हम जब देखते हैं, अभी शिक्षा विभाग का अगर आंकड़ा उठाइए तो पता चलेगा कि 50% लोग अशिक्षित हैं। उस समय क्या रहा होगा? उससे ज़्यादा शिक्षा थी, और ज़्यादा, और नहीं, और ज़्यादा कम रहा होगा। आज अगर इतने एजुकेशन डेवलप होने के बाद ये दशा है, तो तुलसीदास के समय शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा? बहुत न्यून रहा होगा। रामलीला के माध्यम से हम लोगों को करके, उसका चित्रण करके, और हम जो नहीं भी पढ़े थे उनको भी राम के बारे में पता चला, हर चरित्र के बारे में, चाहे सीता जी का हो, चाहे लक्ष्मण का हो, चाहे किसी का हो, सबको हम बताते थे। इस कारण ज़्यादा व्याप हुआ। बिल्कुल, और हम आपसे चर्चा करें क्योंकि आपने देश की जितनी भी रामायण हैं उनको आपने बहुत विश्लेषण करते हुए चरित्रों के स्वरूप कैसे गढ़े गए, या उसमें क्या अंतर है, या किन्हीं स्वरूप को किसी ज़्यादा महत्व मिला या किसी को बहुत कम मिला, यानी उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वाल्मीकि रामायण की विशेषता, इस पर हम जानना चाहेंगे कि ये जो कथ्य है जिसको उन्होंने संस्कृत में अलग अलग श्लोकों में समाहित किया, उनमें आपको विशेषता क्या, रुचि के स्तर पर कितना रुचिकर दिखता है, या वाल्मीकि रामायण कितना ग्राह्य दिखती है? अब रामायण जो पढ़ने वाले लोग हैं, वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास रामायण हो, उसका मन अगर ठीक है, ठीक दिशा में चल रहा है, तो उसकी व्याख्या वो ठीक करता है। आज भी है और पहले भी था। कोई भी ऐसा सामाजिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, हम तो यहाँ तक मानते हैं ग्रंथ वही है जो समाज को अच्छी दिशा दे सके, अन्यथा कोई ग्रंथ नहीं है वो जो दिग्भ्रमित कर दे। बहुत सारे ऐसे काम मनुष्य के जीवन में होते हैं जो होते हैं, लेकिन उसका अगर बायोग्राफी लिखा जाएगा तो उसको हटा देंगे क्योंकि उसे किसी को लाभ नहीं है।
कई जब किसी का देहांत भी होता है तब भी हम उसकी आलोचना में उसके गुणों को प्राथमिकता देते हैं, उनके दोषों को नहीं देते। ये हमारे स्वाभाविक जनमानस का भाव है। हम इतना ही बताते हैं कि ये हमारा पुत्र है, या पुत्र कहता है ये हमारे पिता हैं। किसी प्रोसेस को उसमें नहीं लिखता है, सबको पता है, पुत्र को भी पता है कि हमारी उत्पत्ति का प्रोसेस क्या रहा है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। ऐसे ग्रंथों के साथ भी है। अगर किसी कारण बस ग्रंथ के छापने वाले प्रकाशन क्यों उसमें तोड़ मरोड़ करके कोई चीज छाप दिए, उनका स्वार्थ भी हो सकता है। जैसे अगर हमारी बहुत बड़ी लालसा हो कि हमको अमेरिका के द्वारा सम्मान मिलेगा, कोई और ऐसा फाउंडेशन है जो हमको सम्मानित करेगा, पैसा देगा, और वो देगा कि हिंदी संस्कृत में नहीं इंग्लिश में जो रामायण लिखा है उसमें ये चीज है, वो हमको ग्रंथ दे रहा है और हम उसी को सही मान लिए। नहीं भी मन है तो वो पैसा जो हमको मिला वो हमको सही मनवा रहा है, अपने निहित और स्वार्थ हमको सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के लिए हमको नाइजीरिया बुलाया गया, अमेरिका बुलाया गया, कहीं और बुलाया गया। हमारे आसपास रहने वाले लोग भी ये सोचते हैं अच्छा वहाँ आपको सम्मानित किया गया है, मतलब कुछ विशेष बात, हम बहुत बड़ी हस्ती मान लिए गए। लेकिन स्वार्थ, लेकिन हमने किया क्या, रामायण के 4 लाइन को हमने चेंज कर दिया जो समाज को दिग्भ्रमित कर दे। ठीक बात। तो हम और भी बातें करेंगे, और साथ में वाल्मीकि रामायण में ऐसा क्या पक्ष है जिसको हमें ज़्यादा समाज में प्रसारित करना है, और कहाँ ऐसा भेद महर्षि वाल्मीकि के कालजयी रचना वाल्मीकि रामायण के साथ हुआ, उस पर भी आपका एक गहन चिंतन है, और बिंदुवार उस पर विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, जिस पर बहुत से कार्यक्रम आपके लिए, आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वो बनाए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप देखें, सराहें, आगे बढ़ाएं। छोटे से अंतराल के बाद जल्द लौटते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो जय घोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज हम वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर वार्ता कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण, और साथ में महर्षि वाल्मीकि के जीवन के विभिन्न पक्षों पर। और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम जी भाई जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने उस पर प्रकाश डाला है, उसके विभिन्न पक्षों को रखा है। हमारा समाज जो है, पहले हमारा समाज बहुत ओजस्वी और बहुत जागरूक और जनहित, समाज हित, देश हित के प्रति बहुत सजग था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कलयुग में हमने प्रवेश किया, तो कलयुग में नाना प्रकार के लोभ या प्रलोभन जो है वो प्रभावित करने लगे। हम लोग अपने सामाजिक उद्देश्यों के दायित्व के प्रति थोड़ी ढील हुई, और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम महापुरुषों के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को, उनके प्रयासों को हम चिंतन करते हैं, उनकी जयंती या उनके किसी अन्य स्मृति के अवसर पर जब हम उन्हें याद करते हैं, तो हमें ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें समाज के लिए कालजयी काम करना है, जो हमारे न रहने पर भी समाज को दिशा दे, एक बड़ा मार्गदर्शन का स्रोत बने। तो राम जी भाई जी, आप बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनमें महर्षि वाल्मीकि की जो रचना है, उनके रचना संसार के साथ भेद हुआ, वो तत्व जो उनकी रचना नहीं लगता, और वो कुछ समाहित किया गया। आप ज़रूर उसका उदाहरण करें, क्योंकि हमारा समाज ये जो चिंतन है, विमर्श है, वो शोध करके समाधान करने का है, और ये कार्यक्रम है विमर्श। तो हम ज़रूर वो सारे पक्षों को लेकर आते हैं ताकि लोगों की चिंतन में समाधान हो। अब ऐसे 2-3 बातें हैं जो समाज में व्याप्त हो गई हैं, और वो हमारे इसी ग्रंथ को लेकर के, और जो भ्रम पैदा करने वाली शक्तियां हैं, मैं किसी का ऐसा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन है, सारे समाज के लोग भी जानते हैं कि कौन इन धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी कर रहा है। उनका नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखने पर 2-3 बातों का मैं उल्लेख करता हूँ। जैसे गौतम ऋषि हैं, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या देवी, वो हमारी 5 कन्याओं में है। त्रेता युग में 3 ऐसी कन्याएं थीं जिनको हमने 5 कन्याओं में शामिल किया है। 3 त्रेता युग की और 2 द्वापर युग की। वो 3 कौन है? अहिल्या हैं, मंदोदरी हैं और अनसुईया हैं। ऐसे 3 हैं। अब 5 कन्याओं का नाम लेने से हमको मोक्ष मिलेगा, हमको पुण्य मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं, समाज में लोग मानते हैं उसको।
उन्हीं को दोषी ठहराने का कोशिश किया गया, ऐसा चित्रण किया गया, चित्रण किया गया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हम्म। अहिल्या है, भगवान ब्रह्मा ने उनको जितनी सुंदर चीजें दुनिया में रहीं उन सब में से कुछ न कुछ लेकर के अहिल्या का निर्माण किया। सारी सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने किया, तो अहिल्या को निर्मित किया। अहिल्या इतनी सुंदर हुई कि सारे देवता लोग ये चाहते थे कि हमारा विवाह इनसे हो, कोशिश भी करने लगे लोग। लेकिन अभी तो ब्रह्मा जी को फैसला करना था। ब्रह्मा जी ने, जिसको आज स्वयंवर कहते हैं, वो स्वयंवर तो नहीं था, लेकिन जो जो आए उस समय इंद्र भी आए और एक आध लोग आए कि हम करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दिया कि जो इस पृथ्वी धरती लोक का परिक्रमा जल्दी करके आ जाएगा उससे इनका विवाह हो जाएगा, अहिल्या का। अब इंद्र भी ताकतवर थे, अपने सारे उसका प्रयोग करके और वो घूम करके आए। गौतम ऋषि पूरा भ्रमण करने नहीं गए, वहाँ एक गाय थी, उस गाय का उन्होंने परिक्रमा किया और उस परिक्रमा करते समय गाय ने बछड़े को जन्म दिया। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस समय जो परिक्रमा करता है वो पूरी सृष्टि की परिक्रमा सबसे अधिक पुण्यवान माना जाता है। बछड़ा दे दे गाय, परिक्रमा करते समय गाय मूत्र पेशाब कर दे, उस समय निकल आए, मतलब कोई वस्तु छोड़ती है वो, उस समय उसने गाय ने बछड़ा दिया। अब वो सबसे पहले परिक्रमा पूरा हो गया, उनको भी जाना भी नहीं पड़ा। लौट कर इंद्र आए कि मैंने पहले किया। तो नारद जी ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी से कहा नहीं महाराज, गौतम ऋषि ने जो परिक्रमा की उसमें गाय ने बच्चे को जन्म दिया, इसलिए वो परिक्रमा सफल है, पूरी मानी गई। तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से विवाह कर दिया। इंद्र भगवान रह गए। अब उनके मन में तो ये बसा था कि हमें अहिल्या को प्राप्त करना है, देवता है, सारी शक्तियां हैं उनके पास। उन्होंने अपना प्रयत्न करना शुरू किया। अब प्रयत्न होता क्या, गौतम ऋषि भी बड़े तपस्वी और क्रोधी भी, श्राप दे दें तो फिर भस्म में होना है। उन्होंने अपना वेश बदला गौतम ऋषि का, और वेश बदल करके अहिल्या के कुटिया में आए। उसमें उन्होंने सहयोग भी लिया चंद्रमा का। तो एक लंबी कहानी बनती है कि चंद्रमा भी मुर्गा बन करके और जल्दी बांग दे दिए। तो गौतम ऋषि को लगा कि सवेरा हो गया, दिनचर्या अपनी शुरू कर दी। आजकल जैसे घड़ियां तो थी नहीं कि हम देख लिए, या मोबाइल में अलार्म लगा दिए, ये तो था नहीं। तो मुर्गा बोलता था तभी हम उसको, या चंद्रमा देखते थे, चंद्रमा छुप गया, निकलने लगा, मुर्गा की बांग हुआ। तो गौतम ऋषि समझ गए कि सवेरा हो गया। सवेरा हुआ नहीं था, वो योजनाबद्ध चल रहा है। वो पहुंच गए गंगा जी के पास। उनको लगा गंगा जी भी आज सो रही हैं, ऐसा क्या है, हम कैसे उनको जगाएं। तो गंगा जी ने ही स्वयं गौतम ऋषि को बताया कि तुम्हारे साथ छल हुआ है और वहाँ कोई पहुंच गया है। लौट पड़े वहाँ से गौतम ऋषि, आ गए आश्रम पे। आश्रम पे आए तो इंद्र निकल रहे थे उनकी कुटिया से। तो गौतम ऋषि का वेश बना करके जब इंद्र आए, वही इंद्र को सजा देने के लिए पर्याप्त मैटर था, छल के लिए। हम खुद अगर किसी का वेश बना के जाते हैं तो यही छल है, यही अपराध है हमारा। प्रणय याचना करना अपराध नहीं है, ये पहले भी और आज भी। हमारी इच्छा हुई किसी पर और हम प्रणय याचना कर रहे हैं और उसने मना किया, यहाँ किया, ये उसकी मर्जी है, वो नहीं है। लेकिन हम गैस बना करके किसी घर में जा रहे हैं, छल है, ये हम अपराधी हुए। उन्होंने उसको सजा दिया। और इंद्र का क्या हुआ ये तो अलग कहानी है। अंदर गए तो अहिल्या को भी श्राप दे दिया उसी आवेश में, बिना कुछ सुने। अब वाल्मीकि जी ने तो जो लिखा है अपने उसमें, तुलसीदास ने तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वाल्मीकि के रामायण में उत्तरकांड में या प्रक्षिप्त सर्गों में ये मिला है कि इंद्र आए और अहिल्या के कुटिया में गए और अहिल्या से प्रणय याचना किया, और अहिल्या प्रसन्न हो गई कि साक्षात इंद्र अगर आए हैं तो मैं मंजूरी देती हूँ, स्वीकृति देती हूँ। उन्होंने संसर्ग किया और उनसे कहा कि अब आप जाइए, हमारे महर्षि आने वाले होंगे, आप फिर कभी आइएगा। तो ये उनके चरित्र हनन हुआ। ये वो चरित्र हनन हुआ। किसका हनन हुआ? जो पंचकन्या मानी गई हमारे यहाँ, मतलब देवी हैं, इनके स्मरण से हमको मोक्ष मिलता है।
उनका चरित्र पूरा खत्म समाप्त हुआ। हो गया। ये वाल्मीकि तो नहीं लिख सकते हैं। हम्म। कैसे छपा किताब में ये तो मैं नहीं बता जान ये सकता। बिल्कुल जो हमारे हमको नहीं ग्रंथ पता है। हैं उनके ये वो हिस्से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये जब अलग अलग युगों का मसला है तो कई बार हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो नष्ट किए गए और पुनर्उनका रचनाएं की गई, उनको पुनर्लेखन किया गया, तो उसमें जो संकलित सामग्री है वो कई बार उनमें तथ्यों में भेद हुआ या उसमें कुछ ऐसे जो शरारती तत्व थे उनमें मिलावट की है। हर काल खंड में रहे हैं लोग, तो निश्चित रूप से हमें भी विचार करने की ज़रूरत है और जो सक्षम जो जन हैं, जो विद्युत जन हैं, उन पर इस पर विचार करना चाहिए और इसमें कहाँ पर त्रुटियां हैं उनका संशोधन भी अपेक्षित है। आप क्या लगता है कि इस तरह के जो दोष हैं वो समाधान किए जाने चाहिए? हाँ नहीं, वो बदल होना चाहिए। जिस भी प्रकाशन ने छापा, मैं किसी प्रकाशन पर दोष नहीं देता हूँ, लेकिन जो भी प्रकाशन की विधि है, अगर कोई आता है देता है कि हाँ ये छापना है, तो उसको प्रकाशक देखता है कि इसमें क्या लिखा है। ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो समाज में जाएगी तो वो समाज में भ्रम पैदा करेगी, तो उसको नहीं छापता है। अगर हम किसी को गाली लिख के छापे तो प्रकाशन को मना कर देना चाहिए, किसी प्रकाशन को नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अब इतना हमको पैसे का लालच हो गया कि कुछ भी मिलेगा हम छाप देंगे, ये गलत है। ये गलत है। बिल्कुल। हमारी वो देवी हैं, तो ऐसे और प्रेरणा का आधार हैं और जो सनातन परंपराएं हैं, सनातन धर्म की अवधारणाएं हैं, उनमें उनको विशेष स्थान दिया गया है। तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ चरित्र हैं। भगवान राम के संबंध में भी कई ऐसे तथ्य अलग अलग जगह प्रकाशित किए जाते रहते हैं, जबकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, अब तक वैसा चरित्र, वैसे व्यक्तित्व पूरी दुनिया में कहीं पर भी उदाहरण सामने नहीं आता। तो मैं ज़रूर वार्ता को आगे बढ़ाते हुए आपसे चाहूँगा, क्योंकि आपने सभी रामायण में भगवान राम के चरित्र के अलग अलग अवयव को ज़्यादा अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आप उनके चरित्र को ये विश्लेषण अलग जगह कैसे मिलता है आपको, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। उसी ग्रंथ में हमने देखा, समाज में भी ये बहुत चर्चा है कि भगवान राम ने सीता जी को त्याग दिया। ये वाल्मीकि रामायण में है। विद्वत समाज इस देश का नहीं मानता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है। उत्तरकांड में मिलेगा, कोई अगर पढ़ेगा विस्तार से तो उसे मिलेगा। राम ने जो अपने जो गुप्तचर थे उनसे जब पूछा है कि हमारे राज्य के बारे में समाज में क्या चर्चा है, तो जब उनको इस प्रकार की चर्चा मिली कि समाज में चर्चा हो रही है कि सीता को आपने अपना लिया, ऐसे रावण के यहाँ रहने के बाद भी इतने दिन तक, तो आपको अपनाना नहीं चाहिए। अब ये जब उनको सूचना मिलती है तो वो बुलाते हैं, कुछ वहाँ और लोग भी इकट्ठे हुए, लक्ष्मण को बुलाया, सुमंत्र को बुलाया कि बुलाओ, भरत भी आए, उनको आए। राम उनको निर्देशित करते हैं कि लक्ष्मण इनको ले जाओ, आप पास में वाल्मीकि का आश्रम है वहाँ छोड़ कर आओ। इस विषय पर हमें कोई सलाह नहीं लेनी है, जो कह रहा हूँ ये हमारे चरणों की शपथ लेकर तुम कह रहा हूँ कि तुम इनको छोड़ कर आओ। इसमें कोई बदल नहीं होना चाहिए, कोई चर्चा नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये वाल्मीकि तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं वो हम इसलिए कहते हैं कि जो रघुकुल, जिसके बारे में धारणा यही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, और महाराजा दशरथ के वचन को निभाने के लिए भगवान राम 14 वर्ष को चले गए, 14 वर्ष को, केवल पिता के वचन का पालन करने के लिए। वो राम सीता को छोड़ सकते हैं क्या? वचन पूर्ति के लिए नहीं छोड़ सकते। जब लंका से माता सीता वापस आई हैं, युद्ध पूरा हो गया और आई और राम के सामने जब आने लगी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा लिया है। वही सीता जो अग्नि में पहले समाहित हुई थी, और दूसरी सीता, छाया सीता की वहाँ गई लंका में, असली सीता नहीं है। ये तुलसीदास के रामायण में है। राम ने कहा है सीता जी से कि आप कुछ दिन के लिए अग्नि को समर्पित होइए, हमें कुछ लीला करनी है। वो तो मिशन उनको पूरा करना था, तो उसको उन्होंने लीला कहा, इसलिए सीता अंदर चली गई है और उसमें से छाया प्रकट हो गई है। उसी को रावण ने हरा है, असली सीता को नहीं हरा है। ये तो सब दैवी शक्तियाँ हैं। अब ये किसी के दिमाग में हो सकता है कि कहाँ चले गए और कहाँ से निकल आई, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन होता है। वो मनुष्य नहीं है, वो अलग है, परे हैं हम लोगों से, मनुष्य के रूप में आए वो ठीक है। वहाँ आई हैं तो वहाँ उनकी परीक्षा हुई है, और जब अंदर समाहित हुई हैं, लक्ष्मण ने अग्नि जलाया है सबके सामने,
उसमें से सीता प्रकट होकर के अग्निदेव उनको लेकर निकले हैं, और कोई नहीं, साक्षात अग्निदेव। और उन्होंने राम को सौंपा है कि ये सीता हैं, पवित्र हैं, इनको आप स्वीकार कीजिए और हमेशा अपने साथ रखिएगा। भगवान राम ने अग्निदेव को वचन दिया है कि हाँ हमको मालूम है, लेकिन आज ये करना आवश्यक था, इसलिए हमने किया, परीक्षण जरूरी, और ये अपने साथ हम रखेंगे। तो दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष छोड़ दिया, और अपने वचन को पूरा करने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। कहाँ से हो गया? लेकिन जो समाज में लिखा गया और समाज में उसको प्रचलित भी किया गया। अब हम ये तो नहीं मानते हैं कि इसको वाल्मीकि ने लिखा होगा जी। तो आज इस संदर्भ में एक और पात्र है माता कैकेयी का, उसके संबंध में भी आप बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को रखते हैं और आप बताते हैं कि माता कैकेयी के चरित्र को जिस तरह से चित्रित किया गया है वो मूल चरित्र का जो उदाहरण मिल रहा है वो कुछ और है। मैं चाहूँगा कि चलते चलते आज इसका भी उदाहरण रखें। हालांकि हम आज वाल्मीकि जी की रचना के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चूँकि न्याय केंद्र बिंदु है, होना चाहिए और नैसर्गिक अपेक्षा भी यही है, तो आप माता कैकेयी के चरित्र के संबंध में भी जो आपका अध्ययन कहता है विभिन्न रामायण का, उसको भी आप रखना चाहें तो अच्छा रहेगा। माता कैकेयी जहाँ राज की पुत्री थी, जिस राज्य की, कैकेयी देश की, वो सुंदर बहुत थी, और सुंदर होने के साथ साथ उनकी प्रतिभा और उनका रथ का संचालन, युद्ध की कला, ये भी उनके साथ, कौशल्य उनके दर्शाता, ये भी उनके साथ थी। ये सारा गुण उनको उनके पिता से मिला था, माँ से नहीं, पिता से मिला था। हो सकता माँ से मिलता तो कुछ और मिलता, लेकिन पिता से मिला तो राजत्व का सारा गुण था, वो उनके अंदर था। राजा दशरथ से उनका विवाह हुआ, आ गई। उनके साथ जो मंथरा आई, वो भी कैकेयी देश के जो राजा थे उनके भाई की वो पुत्री थी, मंथरा। वो दासी नहीं थी, दासी नहीं थी, पुत्री थी उनकी। किसी कारण बस उनको बीमारी हुआ और उस बीमारी में उनका शरीर खराब हो गया, वो ठीक नहीं हो पाया। अश्वपति उनके पिता का नाम था, तो वो खराब हो गया और लाख प्रयत्न हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। तो वो कैकेयी की सेवा में लग गई। कैकेयी बड़ी थी, तो अब आगे शादी विवाह नहीं होना है तो फिर कैकेयी के साथ वो चली आई। उदासी नहीं थी, यहाँ चली आई। और कैकेयी कि जब जन्म पत्री बनाई गई थी, जो कैकेयी देश के राजपुरोहित थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने जो उनका जन्म कुंडली लिखा तो उसमें ये लिखा था कि कैकेयी जहाँ भी इनका विवाह होगा रघुकुल में होगा, और वहाँ महाराजा दशरथ मतलब जो राजा वहाँ का होगा, उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्रों का अगर कोई गद्दी पर बैठता है तो रघुकुल का नाश हो जाएगा। ये कैकेयी को बताया था उन्होंने बचपन में ही, वो बात उनको ध्यान था। अब बहुत सारी प्रसंग होते हैं बचपन के जो समय पर याद नहीं आती हैं, जब ऐतिहासिक रूप से कोई चीज कलेक्शन होता है तो फिर निकल कर आता है कि हाँ ये तो कहा था उन्होंने, ये उदाहरण आ चुका है। हाँ, आज भी हम देखते हैं कोई कहता है अरे वो तो सन्यासी जी आए थे, हमको बताए थे जब मैं 5 साल का था कि तुम्हारा ऐसा होगा, लेकिन हम अलग अलग प्रकार करते रहे। तो कैकेयी को मालूम था वो। जब राजा दशरथ गए और देवताओं के सहायता के लिए वहाँ संबरासुर को मारा, कैकेयी साथ गए थी, वहाँ उनका युद्ध हुआ, युद्ध में विजय हासिल हुआ, वापस आए। राम को 14 वर्ष का वनवास जब मांगने हुआ तो कैकेयी को पता था कि अगर वनवास नहीं गए राम और गद्दी पर बैठे तो उनकी तो वो ज्योतिषी जी ने बताया था वो रघुकुल का नाश होगा, इसलिए गद्दी पर तो नहीं बैठने देना है। और जो हमारा पुत्र है जिसके लिए हम मांग रहे हैं वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, ये हमको पता है क्योंकि उसको मैंने पैदा किया है। वो कौशल्या का पुत्र है, उसको बैठने नहीं देना है। और हमारा पुत्र तो नहीं बैठेगा, ये हमको पता भी है। अपने पुत्र के बारे में ज़्यादा पता होता है और दूसरे के पुत्र के बारे में हमें प्लान करना पड़ता है, लेकिन स्वभावतः हमको अपने पुत्र के बारे में ज़्यादा पता रहता है। तो दोनों बातें कैकेयी को पता था, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठना नहीं है किसी को, इसकी रचना ये क्योंकि रघुकुल को बचाना है, वही एक निशाना उनका है, रघुकुल को नष्ट नहीं होने देना है। इसलिए राम को वनवास के लिए उन्होंने वरदान मांगा। हो सकता हो ये दैवी कृपा थी कि वरदान रुका था, ऐसा कुछ होगा तब इसका उपयोग करेंगे। और हम तो ये भी मानते हैं कि जब तुलसीदास के रामायण में ये आता है
कि मंथरा की बुद्धि बदलने के लिए माता सरस्वती आई थी। हम्म, देवताओं ने सरस्वती को बुलाया हम्म, कि कल राजाभिषेक होने वाला है, हम्म, और आप अगर वो राजा बन गए, आपने कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा हमारा। बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो सरस्वती जी कहती हैं देवताओं से कि आप लोगों का स्थान तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन सोच बड़ा खराब है। हम्म, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न जाए पराई विभूति। हम्म, ये चौपाई है तुलसीदास की। सरस्वती जी ने देवताओं से कहा, ये चौपाई कहलवाया तुलसीदास जी ने कि आप लोगों का स्थान तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन अगर किसी का विभूति हो रहा है, सम्मान हो रहा है, राजा बन रहा है, तो तुमको देखा नहीं जा रहा है। देवता के लायक नहीं हो आप लोग। लेकिन देवताओं ने फिर उनको समझाया है कि माता ऐसा नहीं है, राम अगर वन में जाएंगे तो वहाँ का दृश्य देखेंगे, उनके मन में उसको सुधारने का संकल्प लेंगे, तो ये पूरे समाज का कल्याण होगा, एक का नहीं। बिल्कुल। और ये भाव जो है उसके मूल में कैकेयी, माता कैकेयी का चरित्र बड़ा विशाल है, लेकिन चूंकि जिस तरह का उदाहरण आते हैं या जिस तरह से लोग व्यवहार में संवाद के मध्य उनका चरित्र आता है, वो कहीं ना कहीं उनके चरित्र के साथ अन्याय नहीं है, अन्याय है। तो आप सब सुनते रहें रेडियो जय घोष। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी वार्ताएं की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपका बहुत बहुत आभार। जय